अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुश आमदीद। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये धुआं दही गोश्त की रेसिपी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होता है और दावतों के लिए तो स्पेशल, खुसूसी तौर पर बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है ये रेसिपी। हम अपने गोश्त को कुकर में पकाएंगे तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके साथ ही साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें जाएगा, 2 बड़ी काली इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून लौंग और 4 अदद सब्ज इलायची इसमें ऐड करने के बाद कद्दूकश की हुई ये आधा कप के करीब प्याज है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसके बाद हल्का सा इसको फ्राई करूंगी कि प्याज जो है हल्का सा अपना कलर चेंज कर ले। तो यहाँ पर मैं कुकर के अंदर गोश्त को गला रही हूँ और इसका फ़ायदा ये होता है कि जल्दी गोश्त गल जाता है और ऐसी रेसिपीज़ के लिए जो है कुकर जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, वरना फिर मिट्टी की हांडी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और मिट्टी की हांडी में गोश्त जल्दी गल जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो है प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हड्डी वाला ये बीफ का गोश्त और इसके साथ अच्छी तरह से प्याज के साथ हम अपने गोश्त को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ मसाले और मसाले बहुत ही ज़बरदस्त से इसके अंदर जाने वाले हैं। और मैं इसमें शामिल करूँगी भुना कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, आधा खाने का चमचा भुना कुटा ज़ीरा और ये मैंने 4 अदद जो है बड़ी वाली लाल मिर्चें ली थी और उसको कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर इसके अंदर जाएगा और इसके साथ ही इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी वो कूट ली थी और 1 खाने का चमचा इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मसालों के साथ हम इसको भून लेंगे गोश्त को। और भूनने के बाद जो है हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डालेंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा और इसके बाद गोश्त को गलाने के लिए रख दीजिएगा। 15 मिनट की सीटी मैं यहाँ पर लगाऊंगी और 15 मिनट की सीटी के अंदर हमारा गोश्त गल जाएगा। आप अपने कुकर के हिसाब से गोश्त को गला लीजिएगा। फ्लेम ऑफ करने के बाद मुकम्मल ठंडा करने के बाद मैंने कुकर को ऑन किया था। इसके बाद मैंने इसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर जब पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो उस वक्त आप इसके अंदर ऐड करें 1 कप दही और दही ऐड करने के बाद थोड़ी सी आँच को तेज़ कर लीजिएगा और इसके बाद दही का पानी भी खुश्क कर लें। और खुश्क करने के बाद अच्छी तरह से जब ये भुन जाए और तेल जो है ऊपर नज़र आने लगे तो उस वक्त हम इसको लगाएंगे एक स्मोकी फ्लेवर, जैसे कि इसके नाम से, डिश की नाम से ज़ाहिर है कि ये धुआं दही गोश्त है तो इसको धुएं का फ्लेवर हम देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद कोयले और अच्छी तरह से उसको आग के ऊपर दहका लिया था और ऑयल इसके ऊपर डालकर इसका धुआं जब उड़ने लगा तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको धुआं का फ्लेवर देंगे। फ्लेम मुकम्मल बंद कर देंगे और फिर फ्लेवर देंगे धुएं का। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ेदार सी ग्रेवी वाला ये धुआं दही गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ा आता है जब इसे कुलचे के साथ खाते हैं, शीरमाल के साथ खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लगता है और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये देखिए इसके अंदर जो ये मिर्चें काट के डाली जाती हैं ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और इंशाल्लाह आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।